सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणः परो व्यक्त दण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तास्तमे लोकाः सप्तदीपा च मेदिनी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। सब एक साथ भग जाते हैं। का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसके 3 अध्याय पूर्व में हो चुके थे। चौथे अध्याय से शंकर भाष्य का आश्रय लेकर के स्वाध्याय होगा, जिस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, है ना। ज्ञान कर्म संन्यास योग। वास्तव में पहले ये समझना है कि गीता है क्या। तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत से प्राप्त ग्रंथ है और जिसमें लगभग 700 श्लोक हैं। 2-3 श्लोक आगे पीछे छोड़ के 700 श्लोक सर्वमान्य हैं।
गीता का तात्पर्य शोक मोह की निवृत्ति में है और शोक और मोह मन की वृत्ति है। क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोहकौ जन्म मृत्यु शरीरस्य षड उर्मी रहित स्वयं। 6 तरंगें होती हैं, 2 तरंग मन की, 2 प्राण की, 2 शरीर की। क्षुधा और पिपासा ये प्राण की तरंग हैं, शोक और मोह मन की तरंग है, और जन्म और मृत्यु जरा ये शरीर की तरंग है। तो यहाँ अर्जुन के मन में शोक और मोह की तरंग आ गई थी, जो मन की तरंग है। उसी को दूर करने के लिए भगवान गीतोपदेश कर रहे हैं। गीता से अर्जुन के मन में जो शोक हो रहा था, शोक क्या है? अनिष्ट संयोग जन्य वृत्ति को शोक कहते हैं। और मोह क्या है? इष्ट वियोग जन्य वृत्ति को मोह कहते हैं। ये मेरे हैं और मेरे द्वारा इनकी मृत्यु होगी, ये तो हमारे हैं, ऐसा मानना ही मोह है। और दूसरे योद्धाओं का वध हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अनेक हेतु अर्जुन ने दिए हैं, जो गीता के प्रथम अध्याय में आप देख सकते हैं। कई हेतुओं को उन्होंने मन में बैठा लिया और शोकग्रस्त हो गए। उन सब जो जो जिज्ञासा उनके मन में थी, या जो हेतु वो भगवान श्री कृष्ण के सामने दे रहे थे, भगवान ने उन सब का गीता का उपदेश दे करके निरस्त किया कि तुम अधर्मी का नाश नहीं करोगे, अधर्म का नाश करोगे। इसलिए तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का नाश करना। तब अर्जुन ने ये तर्क दिया था कि भगवान, युद्ध तो शत्रु से होता है, बैरी से होता है, दूसरों से होता है, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। तो भगवान ने कहा था समझाते हुए कि अर्जुन, जब आओ जब धर्म पर कोई संकट आ जाए तो अपनों से भी युद्ध करना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा करना। वह अधर्म यदि घर में हो रहा है तो भी उसे दंड देना चाहिए। उसके परिवार का है तब भी वह दंडनीय है। छात्र धर्म तो यही है। तो गीता शास्त्र का जो परम प्रयोजन है वो निश्रेय सिद्धि के लिए भी है। गीता में से बहुत अपने अनुसार हम जो चाहते हैं वो ले सकते हैं, और संसार की उपरति में है। महाभारत युद्ध क्यों हुआ? महाभारत से ही प्राप्त गीता शास्त्र है। महाभारत युद्ध क्यों हुआ? दुर्योधन की हठधर्मिता के कारण हुआ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझाने के लिए दुर्योधन को गए, दुर्योधन नहीं माने। जिस तरह से पांडवों ने 14 वर्ष वनवास में व्यतीत किए, इसी तरह से पूरा जीवन उन्हें वन में व्यतीत कर लेना चाहिए, ऐसा दुर्योधन कह रहे थे। भगवान कह रहे थे कि बहुत अधिक नहीं दे सकते हो, क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को भिक्षा मांग करके खाना मना है, तो 5 गांव दे दो। 5 गांव से वो अपना उदर पोषण कर लेंगे, किसी के यहाँ उन्हें मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, भिक्षावृत्ति नहीं करना पड़ेगी। तब दुर्योधन ने कहा, विद्ये दग्रेण, सुई की नोक के बराबर, सूचग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। महाभारत में एक और श्लोक प्राप्त होता है, अज्ञानाद्वा भयाद्वापि मयि बाले जनार्दन न तदध पुनर्लक्ष्यम पांडवैः वृषणिनंदन ध्रियमाण महाबाहो मयि संप्रति केशव। मुझ महाबाहु के जीवित रहते हुए, दुर्योधन के जीवित रहते हुए एक भी अंश पृथ्वी का पांडवों को नहीं दिया जा सकता। यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विद्ये दग्रेण केशव। यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विद्ये दग्रेण केशव। जितनी सुई चली जाती है धरती में या कपड़े में, उतनी जगह भी नहीं देने वाला मैं। उसी का पाठभेद है, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तो ये सब तर्क दे रहे थे।
और युद्ध जब अनिवार्य हो गया, किसी तरह से नहीं टाला जा सका, भगवान को अर्जुन ने सारथी के रूप में चुनाव किया, दुर्योधन ने नारायणी सेना का चुनाव किया। और जब अर्जुन सारथी को लेकर के, रथ को लेकर के महाभारत की कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुँचे, दोनों सेनाओं को आमने सामने उन्होंने देखा तो उनके मन में शोक हो गया। कहने लगे, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मही कृते। एक दो गांव नहीं, 5 गांव नहीं, हस्तिनापुर नहीं, त्रैलोक्य का राज्य भी प्राप्त हो तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। इन सबको नहीं मार सकता मैं, ये मेरे गुरु हैं, ये भीष्म पितामह हैं, आदि आदि तर्क देने लगे। अर्थात क्या हो रहा था, दुर्योधन ने पांडवों को जमीन नहीं दी, भूमि नहीं दी, आधा राज्य नहीं दिया, तो दुर्योधन धर्मनिरपेक्ष हो रहे थे। भाई का धर्म है भाई को आधी संपत्ति देना। अगर 2 भाई हैं तो, 4 हैं तो 25-25-25 4 टुकड़े करें। 1 लाख रुपया है और 4 भाई हैं, पिताजी छोड़ गए हैं तो 25-25-25 के 4 टुकड़े करेगा वो। यही नियम है। तो वो नहीं आएगा, प्लास्टिक लगा है। तो ये स्थिति वहाँ बनी। न योत्सो इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कह करके अर्जुन शांत हो गए। तब भगवान ने, ये तो भूमिका हम बता रहे हैं, पहले अध्याय में ही 1-2 हफ्ते हो जाएं ऐसा प्रसंग है। क्यों अर्जुन मना कर रहे हैं और क्यों भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए। सारथी बनाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की, भगवान बने सारथी। अब जिस नर का नारायण सारथी हो उसे तो विजय प्राप्त होनी ही है। तो भगवान ने वहाँ कहा, अर्थात यहाँ अर्जुन कर्म निरपेक्ष हो रहे, वहाँ दुर्योधन धर्म निरपेक्ष हो रहे। भाई को आधी संपत्ति देनी चाहिए, तो भाई को आधी संपत्ति देना भाई का धर्म है। अगर पिताजी बंटवारा नहीं कर गए तो भाई का धर्म है ना। तो वहाँ धर्म निरपेक्ष हो रहे, धर्म त्याग हो रहा है। एक भाई दूसरे भाई के प्रति जो धर्म है उसका त्याग कर रहा है। अपेक्षा ये थी कि आधा आधा होना चाहिए। सिद्धांत ये था कि युधिष्ठिर ही राज्य के अधिकारी थे, फिर भी आधा आधा कर देते तो भी ठीक था। यहाँ अर्जुन कर्म निरपेक्ष हो रहे, ये विशेष बात है। जो क्षत्रिय का कर्म है उसका त्याग किया जा रहा है, अपने स्वकर्म का त्याग सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। देखने में थोड़ी देर अच्छा लगता है, लेकिन सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि त्रैलोक्य राज्य नहीं चाहिए ये तो कह रहा है, लेकिन मांगा क्या गया है? 5 ही गांव तो मांगे। हाँ, 5 ही गांव तो मांगे थे, मांग नहीं रहे। सही है। वो मोह के साथ साथ संशय भी था। हाँ, किंबा जये भी यदि बानो जये, हाँ, हम हार भी जाए तो ये संशय के साथ युद्ध नहीं होता है। हाँ, युद्ध तो विजय के लिए होता है। यही बात है। इस संशय को भी दूर करना था। दूसरे यह है कि भगवान ने जो उपदेश दिया उसमें ये कहा कि देखो भैया, तुम क्षत्रिय हो, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अगर जीत गए तो हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा। तुम्हारी हानि क्या है? अगर तुम्हारे मन में ये संशय है कि हम पराजित हो जाएंगे कौरवों से, तो तुम्हें स्वर्ग तो मिलने ही वाला है। बरब्राड योग युक्ताश्च, है ना, द्वाविमौ पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदनौ परिभ्राड योग युक्ताश्च रणश्चाभिमुखे हतः। 2 लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, एक दंडी सन्यासी को, दंडी नहीं सन्यासी को, चाहे दंडी हो चाहे अदंडी हो, सन्यास के धर्म का जो पालन करता है, सन्यासी को, और दूसरे
युद्ध भूमि में क्षत्रिय वक्षस्थल में लगे हुए बाण से मृत्यु प्राप्त करे तो युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो, और वो बाण सामने लगा हो, पीठ में नहीं, हाँ, पीठ न दिखाए, ऐसे क्षत्रिय का मोक्ष हो जाता है धर्म की रक्षा करते करते। तो एतदर्थ अर्जुन की अज्ञान जन्य बुद्धि का अपहरण करने के लिए भगवान अर्जुन को गीतोपदेश कर रहे हैं। माने अर्जुन को ज्ञान तो था लेकिन आत्मज्ञान नहीं था, तभी ना शोक मोह आ रहा था। आत्मज्ञानी को शोक और मोह कहाँ आता है, वो तो शोक मोह से परे हो जाता है। परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या के द्वारा अर्जुन के शोक और मोह को नष्ट कर दिया। क्या प्रमाण है? अर्जुन स्वयं प्रमाण है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युतो। अर्जुन स्वयं प्रमाण है कि मोह नष्ट हो गया। कौन सी वस्तु नष्ट हुई है? जो आई थी, जो आई थी वही नष्ट हुई है। आप नष्ट नहीं हुए, अर्जुन नष्ट नहीं हुए। अर्जुन में जो मोह था वो आगंतुक था, नष्ट हो गया। शरीर में रोग आया, डॉक्टर ने दवा दी, रोग नष्ट हो गया। रोगी नष्ट नहीं हुआ, वो वैद्य ही क्या जो रोगी को नष्ट कर दे। काहे का डॉक्टर हो, रोग को नष्ट करे, है ना। तो परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या के द्वारा अर्जुन के शोक मोह को नष्ट कर दिया, यानी आत्मज्ञान प्रदान कर दिया। आत्मज्ञान से क्या हुआ? स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्धिर अपहरति आत्मविद्या कुमितम आहरत। जो दोष बुद्धि आ गई थी, यानी आत्मज्ञान से अर्जुन जो शांत होना नहीं चाहते, जो अर्जुन युद्ध की विभीषिका को देख करके संशय में पड़ गए थे, उनको आत्मज्ञान के द्वारा भगवान ने अर्जुन को शांत कर दिया, शांत कर दिया। ये मेरे स्वजन हैं और मेरे बाणों से मारे जाएंगे। ये जो दोषपूर्ण बुद्धि थी, ये इस अज्ञान का भगवान ने अपने ज्ञान से, गीता ज्ञान से नाश कर दिया। यानी आत्मज्ञान से अर्जुन शांत हो गए, यानी इदम शांत हो गया, इदम शांत हो गया। अहम में तो कोई दोष होता नहीं, इदंतया ही दोष आता है। तो अहम में जब इदम शांत हो जाएगा तो क्या रहेगा? अहम रहेगा। अहम क्या है? मैं हूँ, यही रहेगा। और मुझ में कोई मिलावट है नहीं। अहम से अहम नहीं मिलेगा। दूध में दूध क्या मिलाओगे? दूध में पानी मिलाओगे तो दूध दोष युक्त तो होगा। दूध में दूध मिलाओगे तो दूध ही हो जाएगा। तो अहम में अहम मिलाओगे, ब्रह्म से ब्रह्म को मिलाओगे तो ब्रह्म ही होगा ना। यही अहंग्रह है, यही अहंग्रह है, यही उपासना है, अहंग्रहोपासना। अहम का ग्रहण कर लिया, इदम का त्याग कर। हाँ, अहम का ग्रहण करके इदम वस्तु का त्याग करते हो। इदंतया जितना भी आप जानेंगे वो वस्तु आपसे भिन्न होगी। जो भी अंगुली निर्देश करके कहा जाएगा ये है, ये है, ये है, ये है, ये मान लो कि वो तुम नहीं हो। ये मकान है, ये त्रिपुरालय आपका है, मतलब आप त्रिपुरालय नहीं हो। सीधा सीधा सिद्धांत है। तो मिलावट तो अतिरिक्त में ही होगी ना, अतिरिक्त में ही होगी। अहम में अहम क्या मिलेगा? जब हम भगवान में मिल जाएंगे तो हम भगवान ही हो गए ना। मिलावट कहाँ होती है, कब होती है? अहम चिंतये, अहम सोचामी, अहम गच्छामी। जब तुम जाते हो तो कहाँ जाते हो? कहीं कोई ना कोई गंतव्य है आपका, किसी गांव को प्राप्त करते हो। शहपुरा से चल के गोटे गांव को प्राप्त करते हो। तो आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि शहपुरा अलग है, गोटे गांव अलग है। स्वयं सिद्ध कर दिया, तभी ना आप जा रहे हो, तभी तो आप जा रहे हैं। गोटे गांव में गोटे गांव नहीं जाता है, शहपुरा में शहपुरा नहीं जाता। शहपुरा के लोग जबलपुर जाते हैं, जबलपुर के लोग शहपुरा आते हैं। तो मिलावट यानी आना और जाना अतिरिक्त में ही होगा। इदंतया, ये जबलपुर है। जब आपने कहा वह जबलपुर है, यह जबलपुर है, तो जबलपुर आपसे भिन्न हो गया, है ना।
ये मेरे चाचा का लड़का है, ऐसा कह के आपने सिद्ध कर दिया कि ये मेरा सगा भाई नहीं है, हमारे पिताजी के भाई का लड़का है। ये परिचय आपने दे दिया। तो अध्यास भाष्य में है ना, मनुष्योहम कृशोहम स्थूलोहम, है ना, लंघयामी बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यक्षति, बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यक्षति, बाह्य धर्मों का आत्मा में अध्यास करता है। इसलिए भगवान अर्जुन से 9वें अध्याय में कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता, 9वें अध्याय में है। मैं अव्यक्त, अव्यक्त कौन है? जो अखंड है, अद्वितीय है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो अव्यक्त है। अव्यक्त का लक्षण क्या है? अव्यक्त का क्या लक्षण होगा? व्यक्त का करें, न व्यक्ता मूर्तिम स्वरूप यश मम सोहम अव्यक्त मूर्ति स्थान मया अव्यक्त मूर्ति न करण गोचर स्वरूप इत्यर्थः, करण गोचर स्वरूप इत्यर्थः। करण माने इंद्रियां, गोचर माने नेत्रों से दिखाई देने वाली वस्तु, है ना। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, है ना। अपने गुरुदेव ऐसे ही बोलते थे। व्यक्त कौन है? अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है, फिर साकार कैसे हो गया? साकार कैसे हुआ? किस पद्धति से साकार हो गया? तो बता रहे हैं भाष्य में कि अव्यक्त ही व्यक्त हुआ है, अव्यक्त ही व्यक्त हुआ। जब अव्यक्त व्यक्त हुआ तो क्या हो गया? चतुर्भुजधारी हो गया, व्यक्त हो गया। वो निर्गुण निराकार चतुर्भुजधारी होकर के, कौशल्या का बेटा बन करके, देवकी का बेटा बन करके सकल साकार हो गया है, व्यक्त हो गया है ना। सृष्टिकर्ता बन गया, वही व्यक्त सृष्टिकर्ता बन गया। उसी व्यक्त ने, उसी अव्यक्त ने व्यक्त चतुर्भुजधारी से सृष्टि की रचना कराई, और उस अव्यक्त से व्यक्त चतुर्भुजधारी ने भी माया का आश्रय लेकर सृष्टि की रचना की। अविद्या सबल होके की ना, तो हो गया ना। तो उस निर्गुण से तादात्म्य बना के और जीव ने जो इच्छा की वो फलित ब्रह्म ने कर दी। ब्रह्म की इच्छा तो थी नहीं है। सही है, हाँ, उसमें कोई इच्छा नहीं होती है। निरी है, इच्छा विहीन है, लेकिन जो साधन करने वाले जीव हैं उन्होंने उससे तादात्म्य बना के और उससे ये मांगा कि आप ऐसे बनो, तो उसने वो पूर्ति कर दी। सही है। तो व्यक्त हुआ चतुर्भुजधारी पीताम्बरधारी, वही सृष्टिकर्ता बन गया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोग कर्णकारम। सृष्टि का निर्माण उसने किया और सृष्टि से निर्लिप्त रहा। सृष्टि में आप मकान बनाते हो तो आपका मकान से प्रेम हो जाता है, प्लाट बनाते हो तो प्लाट से प्रेम हो जाता है, कारखाना बनाते हैं ये लोग तो कारखाने से इनका प्रेम हो जाता है। सुबह शाम गाड़ी उठाएंगे, कारखाना देखने जाएंगे, है ना। प्रेम हो, जो वस्तु आप निर्माण करते हो उसका उनसे प्रेम हो जाता है। भगवान का सृष्टि से कोई प्रेम नहीं है, निर्लिप्त हैं, संसार की रचना करके संसार से निर्लिप्त हैं। इसी तरह से जो महात्मा सब कुछ करके उससे निर्लिप्त रहते हैं, उन्हीं को आप लोग भगवान शब्द से प्रयोग करते हो ना। महात्मा शब्द से प्रयोग करते हो, स्वामी शब्द से प्रयोग करते हो, महापुरुष से प्रयोग करते हो। बहुत से लोग अपने गुरुओं को भगवान भी कहते हैं, भगवान ऐसा नहीं ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि वो निर्लिप्त है, करते हुए कुछ नहीं करता है, दूसरों के लिए करता है, अपने लिए कुछ करते ही नहीं, है ना। तो जैसे कृष्णावतार हुआ,
कृष्णावतार हुआ। सब कुछ करने के बाद और गोलोक चले गए। जो उन्होंने किया, जो उन्होंने निर्माण किया, कंस का उद्धार किया, मथुरा में बैठ जाते ना कब्जा करके। काल यवन से जो युद्ध कर सकते हैं, जो जरासंध से युद्ध कर सकते हैं, वो मथुरा में ही निवास करते रहते। द्वारका क्यों जाते? द्वारका से सोमनाथ क्यों जाते? प्रभास पाटन फोटो उठा लो। कैसे आप क्यों करते हो डिस्टर्ब? आपने उठा गोलोक चले गए। सोमनाथ प्रभास पाटन से गोलोक चले गए। परमार्थ और व्यवहार एक साथ नहीं चलता। कहानी सुना जी, एक गांव में भोजन करने गए। भोजन करने गए तो गांव वालों से पूछा कि भाई कहाँ भोजन करें, कहाँ मिलेगा? तो बताया भला मालगुजार का घर है, बड़े आदमी हैं, वहीं भोजन मिलेगा। ठंड का समय था, महात्मा जी आलसी थे। ठंड में कौन नहाए, कड़कड़ाती ठंड में। तो यजमान के घर पहुँचे। यजमान ने अच्छा भोजन बनवाया, स्वागत किया, नारियल चढ़ाया, दक्षिणा चढ़ाई। पत्नी ने भोजन बना दिया, सब कुछ तैयार हो गया। यजमान ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी स्नान कर लो, भोजन तैयार है। 12 बज गए थे। तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो महात्मा जी ने कहा, हम तो साधु संत हो गए, हमको क्या, हम तो ज्ञान गंगा में नहाते हैं, स्नान की हमें क्या ज़रूरत? ज्ञानी हो गया, स्नान की क्या आवश्यकता उसको, ज्ञानी पुरुष को। उसकी पत्नी जो है सत्संग में जाती थी मालगुजार की। तो उसने क्या किया कि दही बड़ा बनाए, मंगोड़ा बनाए, पकौड़ा बनाए और सेंधा नमक डाल दिया। सेंधे नमक में प्यास लगती है, ज़्यादा डाल दिया। अब महाराज 3 दिन से भूखे थे, अच्छा डट के भोजन किया। यजमान से पानी मांगा तो यजमान ने कहा, यजमान की पत्नी आई तो महाराज जी, यजमान आया, पत्नी से कहा महाराज जी पानी मांग रहे हैं। बोले मैं ले जाती हूँ। पत्नी गई, महाराज जी प्यास लगी है? बोले हाँ, भोजन तो तुमने बहुत अच्छा बनाया, जल दिया नहीं। तो पत्नी ने कहा, हमने सोचा महाराज जी आप ज्ञान गंगा का पी लोगे, है ना। तो व्यवहार और परमार्थ एक साथ नहीं चलता, है ना। तो भगवान सृष्टिकर्ता बन करके, सृष्टि का निर्माण करके उससे निर्लिप्त रहे, है ना, रहे नहीं। मथुरा से द्वारका चले गए, द्वारका से सोमनाथ प्रभास पाटन चले गए, वहाँ से गोलोक चले गए। यया भुभो भरद्वारम ताम तनौ विजौ अजः, माने कांटा से कांटा निकाला और दोनों को फेंक दिया, त्याग कर दिया। कंटकम कंटके नैवो चा अपति ईशितम समम। तो मया तत्मिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, माने अव्यक्त तो है पर ठीक से देखा नहीं गया है, जाना नहीं गया है। हिंदी में कहते हैं अव्यक्त, उसको कहते हैं जो दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ ये इस तरह से समझना है, अव्यक्त माने जिसको ठीक से जाना नहीं गया है। वो है तो, लेकिन जाना नहीं गया है, वही अव्यक्त है। अव्यक्त मूर्ति ना, दो हो गई, एक व्यक्त मूर्ति, एक अव्यक्त मूर्ति। व्यक्त मूर्ति का दर्शन कराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग दर्शन कर ही रहे हो चारों तरफ, है ना। व्यक्त और अव्यक्त, बहुत लोग कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, तुम अभी मुझे नहीं जानते, है ना। ऐसे छाती पे हाथ रख के कहते हैं तुम मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ क्षेत्र का क्या हूँ। अरे क्या नहीं जानते भैया, तुम सामने तो खड़े हो, अब तुम क्या नहीं जानते? तुम्हारे हम हाथ पैर नहीं जानते, कि चेहरा नहीं जानते, कि तुम्हारे लक्षण नहीं जानते, क्या नहीं जानते हम? तो वहाँ तात्पर्य क्या है, तुम हमें, हमारे चेतन, अव्यक्त चेतन को नहीं जानते। उसी के बल पे वो कह रहा है कि तुम हमें नहीं जानते, यही तो बल है उसके पास। तो वो अव्यक्त है, अर्थात अंगांग, आँख कान नाक 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ
जो दृश्य हैं वो व्यक्त भी हैं, उसको तो हम जानते हैं, केवल तुम्हारे चेतन अहम अंश को हम नहीं जानते। तो वो कहता है कि तुम हमें नहीं जानते, हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे ज़्यादा पहलवान हैं, हमारा जन्म तुमसे पहले हुआ है, तुम हमारे सामने बच्चे हो। इस तरह से नाना नाना प्रकार की बात बोलता है ना। तो चेतन अंश को तो सभी जानते हैं, और चेतन अंश की मृत्यु होती नहीं है ना। गीता का तो यही सार है ना। मीरा कहती हैं, ना कोई मारे ना कोई मर, तो ये तेरा अज्ञान है, जीव ब्रह्म तो अजर अमर है। ये गीता का ज्ञान है, वासांसी जीर्णानी, है ना। दूसरा उदाहरण देते हैं अखंडानंद जी महाराज कि विद्युत में करंट अव्यक्त है, और ये पंखा कूलर जो चल रहे हैं ये व्यक्त है। ये लौकिक उदाहरण है। इसी प्रकार सभी का जो मूल चैतन्य है वो अवयव स्थान से निकल करके, यानी अवयव स्थान से शक्ति निकल करके सभी को चेतना प्रदान करती है, और भिन्न भिन्न जीवात्मा में भिन्न भिन्न शक्ति के रूप में भिन्न भिन्न कार्य कराती है वो शक्ति। जैसे एक ही सूर्य अधिकार भेद से अनेक भांति से दिखाई पड़ता है, चेतन तत्व तो एक है, मकान अनेक हैं, सूर्य एक है। जिन मकानों की बाहरी दीवार पर दर्पण लगा हुआ है, सूर्य उनमें प्रकाशित होता है। जिनमें दर्पण नहीं लगा हुआ है, सूर्य का प्रकाश उन्हें प्रकाशित कर देता है। लेकिन जिसकी बाहरी दीवार में दर्पण लगा है, सूर्य उसमें चमकता है। अधिकार भेद यही हो गया ना। यही सूर्य के दर्पण में ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो सूर्य के बिंब का प्रतिबिंब बना लेता है। वही अधिकार यदि हम में आ जाए तो परमात्म दर्शन हमको अंतःकरण में ही हो जाता है, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उसको सृष्टिकर्ता होते हुए भी सृष्टि से निर्लिप्त माना जाता है। जिनके पास अधिकार है वो जो सृष्टिकर्ता दिखाई नहीं दे रहा है उसको अपने अंतःकरण रूपी दर्पण में प्रकट कर लेते हैं। ठीक है, ये भूमिका हो गई। अब चलिए गीता का चौथा अध्याय। चौथे अध्याय की भूमिका बहुत छोटी है। कर्म योग जिसका उपाय है, या अयम योगः अध्यायद्वयेन उक्ता ज्ञान निष्ठा लक्षणः संन्यासः कर्मयोगोपायः यस्मिन् वेदार्थाः परिसमाप्ताः प्रवृत्तिलक्षणाः निवृत्तिलक्षणाः च गीतासु च सर्वासु अयम एव योगः विवक्षितः भगवतः। अतः परिसमाप्तं वेदार्थं मन्वानः तं वंश कथनेन स्तौति। कर्मयोग जिसका उपाय है, ऐसा जो संन्यास के साथ ज्ञान निष्ठा पूर्वक 2 अध्यायों में कहा गया है, दूसरे और तीसरे अध्याय में जो कहा गया है, क्या कहा गया है? प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। अब जिन्होंने शुरू से पढ़ा होगा वो दोनों लक्षण के संबंध में जानते होंगे। भगवान ने, भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने अपने भाष्य में सबसे पहले यहीं से प्रारंभ किया है कि प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। अब हम निकाल देते हैं। हाँ, ससृष्ट्वा भगवान भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य च स्थितं चिकीर्षुः मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राह्यामाशो वेदोक्तम। उस परमात्मा ने जिसने संसार की रचना की,
सृष्टि की रचना की इच्छा करते हुए उसने सबसे पहले मरीच आदि प्रजापतियों को रच करके वेदोक्त प्रवृत्ति धर्म कर्मयोग ग्रहण कराया। जब इनकी रचना कर दी तब उन्होंने ततः अन्यांच सनक सनंदनादीन उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राह्यामाश। फिर उनसे अलग सनक सनंदन ऋषियों को उत्पन्न करके उन्हें ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण हैं ऐसा निवृत्ति रूप धर्म ज्ञान योग ग्रहण कराया। ये दो तरह से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वेदोक्त धर्म दो प्रकार से ही जाना जाता है। द्विविधा ही वेदोक्तः धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणः च। वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप। जगत की स्थिति कारण और प्राणियों की उन्नति का जो साक्षात मोक्ष का कारण है एवं कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम अवलंबियों द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। ये धर्म का लक्षण संक्षेप में कर दिया। जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह सह ब्राह्मणाद्यैः आश्रमभिः वर्णभिः च श्रेयो अर्थभिः अनुष्ठीयमानाः। जिनका अनुष्ठान किया जाता है और जो कल्याणकामी हैं और जो वर्णाश्रम व्यवस्था का आलंबन करने वालों के द्वारा अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम धर्म है ना। धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या है, कैसे धर्म की उत्पत्ति होती है? तो स्पष्ट कर दिया। दीर्घेण कालेन अनुष्ठातृणाम कामोद्भवाद हीयमान विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे। बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वालों के अंतःकरण में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाता है, जिसकी उत्पत्ति के कारण अधर्म से धर्म दबता दिखाई पड़ता है। अभिभूयमाने धर्मे अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे। धर्म आच्छादित होता हुआ सा दिखाई पड़ने लगता है। तब क्या होता है? जगतः स्थितं परिपिपालयेषु स आदिकर्ता नारायणाख्याः विष्णुभौमस्य ब्रह्मणः ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवात् अंशेन कृष्णः किल संबभूव। जन्माष्टमी हुई ना, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कहाँ हुआ? देवकी के गर्भ से हुआ। अर्थात कामनाओं का विकास होने के कारण, है ना, फिर से बता देते हैं, कामनाओं के विकास होने के कारण अधर्म के दब जाने के अधर्म से धर्म के दब जाने के कारण, है ना, धर्म दबता गया, अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति को जगतकर्ता सृष्टिकर्ता जिसने रचना की है, धर्म को सुरक्षित करने के लिए, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए आदिकर्ता नारायण नामक विष्णु भगवान भूलोक में ब्राह्मण आदि ब्रह्म की अर्थात भूदेव ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी से देवकी के गर्भ में अपने अंश से लीला विग्रह के रूप में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। यह बात प्रसिद्ध है। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्यों भगवान का अवतार हुआ? क्योंकि ब्राह्मणेन ही, ब्राह्मण के द्वारा चारों वर्णों की रक्षा होती है। ब्राह्मण की रक्षा से सनातन धर्म की रक्षा हो जाती है। ब्राह्मण की रक्षा से आश्रम व्यवस्था सुरक्षित हो जाता है। ब्राह्मण की रक्षा से वर्ण व्यवस्था सुरक्षित हो जाती है। ब्राह्मणों की रक्षा से वेद पाठ सुरक्षित हो जाता है। ब्राह्मण की रक्षा से क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब सुरक्षित होते हैं। धर्म ज्ञान प्रदान करता है ब्राह्मण। शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये मत करो,
तो अगर ब्राह्मण सुरक्षित हो जाते हैं और ब्राह्मण की रक्षा हो जाती है तो इन सब का जो तारतम्य बताया गया है सब स्वतः सुरक्षित हो जाया करते हैं। तो ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षिता स्यात् वैदिक धर्मः तद अधीनत्वाद वर्णाश्रम भेदानाम। ब्राह्मणत्व की रक्षा से वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म भेद उसी के अधीन है, माने ब्राह्मण के ही अधीन है। वो जो भगवान है जो ज्ञान ऐश्वर्य बल वीर आदि से संपन्न, साचा भगवान ज्ञान ऐश्वर्य बल वीर तेजो भी सदा संपन्नाः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययः भूतानाम् ईश्वरः नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपि सन् स्वमायया देहवान इव जातः इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव लक्ष्यते। स्वमायया अपनी माया से ही वह परमात्मा देहवान होता हुआ सा दिखाई पड़ता है नहीं वो ऐसा होता हुआ सा दिखाई पड़ता है। यही माया का काम है ना कि आपको भ्रम में डाल देती है माया। ज्ञान ऐश्वर्य बलवीर से संपन्न अविनाशी नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला वह त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी माया को वश में करके अपनी लीला से शरीरधारी की तरह उत्पन्न होकर लोगों पर अनुग्रह करता दिखाई पड़ता है। लोकानुग्रहम कुर्वन इव लक्ष्यते, लोकानुग्रह करता हुआ सा दिखाई पड़ता है। क्योंकि परमात्मा के अवतार का या लीला करने का या चरित्र करने का कोई उनका स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है। सब प्रयोजनान भावे लोकानुजिगृक्षया भूतानुजिगृक्षया सब प्रयोजनान भावे अपि भूतानुजिगृक्षया वैदिकम ही धर्मद्वयम। दो तरह के वैदिक धर्मों का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया। कैसे किया? अर्जुन के ब्याज से किया। अर्जुनाय स्वप्रयोजनान भावे अपि भूतानुजिगृक्षया वैदिकम ही धर्मद्वयम। अर्जुनाय शोक मोह महो दधौ निमग्नाय उपदिदेश। गुणाधिकैः गृहीता अनुष्ठीयमानाः च धर्माः प्रचयं गमिष्यति। गुणवान पुरुषों द्वारा ग्रहण किया गया माने आचरण किया गया अधिक विस्तार से प्राप्त होने वाला शोक मोह महासमुद्र में डूबे हुए अर्जुन को दोनों प्रकार के वैदिक धर्मों का उपदेश दिया। दोनों तरह के धर्मों का उपदेश दिया। तम धर्मम भगवता यथोपदिष्टम वेदव्यासः सर्वज्ञ भगवान गीताख्यैः सप्तभिः श्लोकशतैः उपनिबबन्ध। उन दोनों प्रकार के धर्मों का भगवान ने जैसे कहा था, ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान वेदव्यास जी ने गीता नामक 700 श्लोकों के रूप में ग्रंथ को ग्रथित किया, यानी गुम्फित किया। तद इदम गीता शास्त्रम, यह जो गीता शास्त्र है समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम, सभी वेदों का सार संग्रह है। दुर्विज्ञेयार्थम, समझने में अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। तदर्थ विष्करणाय अनेकैः विवृत पद पदार्थ वाक्यार्थ न्याय्यम इति अत्यंत विरुद्धानेकार्थकत्वेन लौकिकैः गृह्यमाणम् उपलभ्य अहम विवेकतः अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपतः विवरणम करिष्यामि। उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक पुरुषों ने पदच्छेद पदार्थ वाच्यार्थ आक्षेप सम्मान पूर्वक उनकी विस्तृत व्याख्या की। जो भी लौकिक मनुष्यों द्वारा
गीता शास्त्र का अनेक प्रकार से अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते देखकर गीता शास्त्र का अपनी अपनी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार विद्वान लोग या अविद्वान लोग नाना प्रकार के अर्थ करने लगे थे। जो अर्थ ग्राह्य नहीं है, जो अर्थ सही नहीं है, जो अर्थ अनर्थ करने वाला है, ऐसा भी अर्थ घटन करने लगे थे। इसलिए तब विवेक पूर्वक अर्थ निश्चित करने के लिए भगवत पादाद्य शंकर कह रहे हैं, अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपतः विवरणम करिष्यामि। मैं संक्षेप में विवरण करूँगा ताकि सभी अर्थों का निचोड़ जिज्ञासु को, पाठक को ज्ञात हो सके। तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परम निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य उपरम लक्षणं तत् च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात् भवति। संक्षेप में इस गीता शास्त्र का प्रयोजन परम कल्याण और कारण सहित संसार की अत्यंत उपरति में है और सर्व संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म प्राप्त होता है ना। प्रयोजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी भी ग्रंथ का जब निर्माण होता है तो उसमें अनुबंध चतुष्टय आते हैं। विषयश्चाधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम ग्रंथादौ प्रदातव्यम एतद अनुबंध चतुष्टयम। ये अनुबंध चतुष्टय है। तो विषय अधिकारी और प्रयोजन है ना, ये ग्रंथ में होते हैं। तो इस गीता शास्त्र का प्रयोजन क्या है? स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि अस्य गीता, मोबाइल वाले भैया बाहर जाओ, अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम परम निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य। गीता शास्त्र का प्रयोजन परम कल्याण अर्थात कारण सहित संसार की अत्यंत उपाधि रूप आत्मनिष्ठा रूप सर्व संन्यास पूर्वक धर्म प्राप्त करा देना। यानी आत्मनिष्ठा रूपी धर्म से जो प्राप्त होता है, आत्मनिष्ठा रूपी धर्म से क्या प्राप्त होता है? इदम मदिष्ट साधनम, ये मेरा इष्ट साधन है, जिसे मैं चाहता हूँ, उसको साध्य बनाता है और साध्य बना करके उसे प्राप्त करना चाहता है। वो कब प्राप्त होगा? जब उसके प्रति निष्ठा होगी। धन कब कमाएंगे आप? लापरवाही से धन नहीं कमा सकते। प्रारब्ध से मिल जाए वो अलग बात है, नानी का दादी का धन मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको पुरुषार्थ से कमाना है तो उस आपके कर्तव्य में निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठापूर्वक ही धनार्जन करते हैं। इसी तरह से ज्ञानार्जन, इसी तरह से शास्त्र का अध्ययन जब निष्ठापूर्वक होता है तब उसे धर्म कहते हैं। किंच अन्यदपि तत्र एव उक्तम, इसके सिवाय ऐसा नहीं है कि वह जो धर्म है, जो ना धर्मी है, ना अधर्मी है, ना शुभ है, ना अशुभ है, कुछ भी नहीं है। नैव धर्मी न चाधर्मी न चैवो हि शुभाशुभी यह स्यादे कासने लीनस तूष्णीम किंचित चिंतयन। चिंतन करता हुआ तूष्णी भाव से एक गदाधार ब्रह्म में लीन हुआ उसे प्राप्त करता है। जगदाधार में लीन हुआ उसे प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान क्या है? ज्ञानम संन्यास लक्षणम। यह भी कहा गया है कि ज्ञान का लक्षण चिन्ह, लक्षण माने चिन्ह क्या है? कहा संन्यास है। यही अपि च अन्ते उक्तम अर्जुनाय, इसलिए भगवान ने अंत में अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का त्याग करके शरण में आ जा, मेरी शरणागति ले ले। आनुकूलस्य सर्वस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम।
शरणागत हो जा, जैसे विभीषण शरणागत हो गया था, जयंत शरणागत हो गया था, द्रौपदी शरणागत हो गई थी, गजेंद्र शरणागत हो गए थे। शरणागति ले लो, किसी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो? मात्र शरणागति से सब कुछ प्राप्त हो जाने वाला है। शरणागति किसकी लेनी है? शरण्य की शरणागति लेनी है, जो शरण दे सकता है। धन किससे मांगोगे? धनी से मांगोगे। ज्ञान किससे मांगोगे? ज्ञानी से मांगोगे। बलवान होना है तो किससे कुश्ती लड़ना सीखोगे? पहलवान से सीखोगे, जिसके पास जो होगा। शरणागति किसकी लेनी है? जो आपका कल्याण कर सके, जिसके पास कल्याण की निधि है, कल्याण का भंडार है जिसके पास, उसकी शरणागति ले, उसकी शरणागति लेना चाहिए। विभीषण आए था ना, परित्यक्ता मया लंका मित्राणी च धनानी च। भगवान सब कुछ छोड़ करके आ गया हूँ। वानर सेना ने बहुत मना किया, शत्रु का भाई है, शरणागति नहीं देनी चाहिए आपको। भगवान ने कहा ना, आ गया बस, शरणागत हो गया। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम प्रसीदता भगवता भक्ताय प्रोच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो। मेरा व्रत है, सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी। वो परमात्मा जिस पर प्रसन्न हो जाता है सब कुछ दे देता है। सर्वदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। वाल्मीकि का है। सांसारिक उन्नति ही जिसका फल है, ऐसा प्रवृत्ति रूप धर्म है ना, वर्ण और आश्रम के आश्रित है। उसी को लक्ष्य करके कहा गया है कि अभ्युदयार्थ अपि यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म वर्णाश्रमांच उद्दिश्य विहितः सह देवादि स्थान प्राप्त हेतु अपिशन ईश्वरार्पण बुद्धया अनुष्ठीयमानाः सत्यशुद्धे भवति फलाभिसंधि वर्जितः। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। भगवत पाद की सब बात अच्छी है, लेकिन उनमें जो अच्छी और है वो ये है कि संसार की उन्नति ही जिसका फल है, ऐसा प्रवृत्ति रूपी धर्म वर्ण और आश्रमों को लक्ष्य करके कहा गया है। धर्म वर्णाश्रमांच उद्देश्य विहिता। वह यद्यपि स्वर्गादि की प्राप्ति का साधन है, फिर भी फल कामना छोड़कर अगर ईश्वर अर्पण बुद्धि से कामना, ईश्वर अर्पण, मनुष्य की कामना नष्ट नहीं होती कभी भी। कभी किसी की कामना आज तक नष्ट नहीं हुई है। बड़े बड़े महात्माओं की कामनाएं भी नष्ट नहीं होती। कोई 100 में सती, लाख में जती, कोई मिल जाए तो भगवान का अवतार है वो, है ना। नहीं तो कुछ ना कुछ कामना बनी ही रहती है। एक मठ बन गया, दूसरा बनाना है, दूसरा मठ बन गया, तीसरा बनाना है। बनाते जाओ बनाते जाओ, बनाते बनाते 100 साल के हो गए, चले गए ऊपर। नहीं, चेला लोग आनंद कर रहे हैं, खुद का कल्याण कर नहीं पाए। यद्यपि स्वर्गादि के प्राप्ति का साधन है, लेकिन यदि फल कामना छोड़ करके ईश्वरार्पण बुद्धि, ये मुख्य बात है। ईश्वर अर्पण बुद्धि अगर हमारी हो जाए और हमारी कोई कामना नहीं है, तो 2, 3, 4 मठ नहीं, 4000 मठ बना लो और आपका उससे प्रेम ना हो तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आपका प्रेम उसी में लगा हुआ है, उसी में मन लगा हुआ है ना, कि कब गाड़ी आए, नई गाड़ी आए और कब हम पूजा करें, नारियल फोड़ें, टायर के नीचे केला रखें तो उससे जो मिलेगा, उससे ना स्वर्ग मिलने वाला है और ना मोक्ष मिलने वाला है। फल कामना छोड़ करके ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाने वाला जो कर्म है, वो अंतःकरण की शुद्धि करने वाला है। हाँ,
ईश्वरार्पण बुद्ध सत्य शुद्धि भवती है, अंतःकरण की शुद्धि करने वाला है। कब? फलाभिसंध वर्जिता। हाँ, तो ये बात बीच में छूट गई कि अगर कामनाएं नष्ट नहीं होती हैं तो क्या उपाय है कामनाओं को नष्ट करने का? तो ये बताया गया कि कामना नष्ट नहीं होती है तो भगवान को ही प्राप्त करने की कामना बना लेनी चाहिए, बस हो गया, हो जाएगी नष्ट। दूसरी वस्तु हमें प्राप्त करना नहीं है। जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे, छोटे लोगों की आपको आवश्यकता नहीं है, आप छोटों पे दया करेंगे फिर, लेकिन उनकी आवश्यकता आपको नहीं है। धनी व्यक्ति को निर्धनों की आवश्यकता नहीं है, निर्धन को धनी चाहिए। ज्ञानियों को अज्ञानी की आवश्यकता नहीं है, अज्ञानियों को अपना अज्ञान नष्ट करने के लिए ज्ञानियों की आवश्यकता है। जब हम परमात्मा को प्राप्त करने की कामना बना लेंगे तो सोना चांदी क्यों मांगेंगे, जमीन प्लाट क्यों मांगेंगे, है ना। 100 एकड़ का जो मालगुजार है वो 100 के प्लाट के लिए झगड़ा नहीं करेगा। अगर करता है तो वो तृष्णा है उसकी, वो उसकी तृष्णा है, और तृष्णा का तो कोई अंत नहीं है। तो उसी ज़मीन का कीड़ा हो करके फिर पैदा होगा उसी ज़मीन में। जिस प्लाट को केस लड़ते लड़ते मर गया, वो प्लाट नहीं मिल पाया, तो उसी की कामना से मरा, तो उसी प्लाट में कीड़ा मकोड़ा बनेगा। गरुड़ पुराण पढ़ो ना, सब लिखा है कि हम मन से नहीं कह रहे हैं। तो शुद्धि करने वाला, शुद्ध सत्वस्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च निश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। ऐसा शुद्ध अंतःकरण वाला जो पुरुष है, ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करके ज्ञानोत्पत्ति का कारण होने से प्रवृत्ति रूप धर्म उसके लिए कल्याण बन जाता है। ये बताने के लिए पंक्ति कही उन्होंने। तथा च इमम एव अर्थम अभिसंधाय, इसी अर्थ को आगे लक्ष्य में कह करके कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, नहीं, संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्र मिमां भसः। जैसे जल में कमल का पत्ता जल में रहते हुए जल से लिप्त नहीं होता, इसी तरह से ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते हुए संसार के प्रपंच से विरक्त रहता है। इमं द्विप्रकारम धर्मम, ऐसे 2 प्रकार का जो धर्म है, निश्रेयस प्रयोजनम परमार्थ तत्वंच वासुदेवाख्यम परब्रह्माभिधेयम भूतम विशेषताः अभिव्यंजयत विशिष्ट प्रयोजन संबंधाभिधेय गीता शास्त्रम। परम कल्याण ही जिसका प्रयोजन है। किसका प्रयोजन है? गीता शास्त्र का। परम कल्याण ही जिसका प्रयोजन है। ऐसे इन 2 प्रकार के धर्मों को और लक्ष्यभूत वासुदेव नामक परब्रह्म रूपी परमार्थ तत्व को विशेष रूप से जानने वाला, यानी प्रकट करने वाला, जनाने वाला, प्रकट करने वाला, ये जो गीता शास्त्र है, ये असाधारण प्रयोजन, संबंध और विषय वाला है। असाधारण प्रयोजन, संबंध और विषय वाला है। यतः यस्मात् कारणात् तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि। ऐसा यह गीता शास्त्र का अर्थ जान लेने पर, अर्थ जान लेने वालों को समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त हो जाया करती है। अतः तद्विवरणे यत्नः क्रियते मया। भगवत पादाद्य शंकर कह रहे हैं, इसलिए इसकी व्याख्या करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। इतने बड़े महापुरुष क्या कह रहे हैं? निरभिमान होकर के कह रहे हैं, प्रयत्न करता हूँ। ऐसा भगवत पादाद्य शंकराचार्य कह रहे हैं। तो 2 प्रकार के धर्मों की जो बात भाष्य में भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने पहले ही कह दी, है ना। इसलिए ये बात क्यों बताई गई, ये भाष्य हमने क्यों सुनाया? क्योंकि गीता के 4थे अध्याय की भूमिका में कहा गया है,
कि प्रवृत्ति धर्म रूप और निवृत्ति धर्म रूप दोनों प्रकार का संपूर्ण तात्पर्य यस्मिन् वेदार्थाः ज्ञाननिष्ठा लक्षणाः ससन्यासाः कर्मयोगोपायाः परिसमाप्ताः प्रवृत्तिलक्षणाः निवृत्तिलक्षणा च। प्रवृत्ति और निवृत्ति सारे गीता में भगवान को योग शब्द से क्या कहा? यहाँ ज्ञान योग ही विवक्षित है, नाम ही है कर्म संन्यास योग, है ना? नहीं, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये चौथा अध्याय। तो आज सिद्धेश्वर में रुद्राभिषेक है तो वहाँ जाना है, एक श्लोक पढ़ा देते हैं और कल से आपको भाष्य ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी सुनाएंगे। नमो भगवते वासुदेवाय इमं विवस्वते श्री भगवान वाचो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राहो मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अहम इमं अव्ययं योगम विवस्वते प्रोक्तवान् विवस्वान् मनवे प्राहो मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत। हाँ, ये अन्वय है। मैंने इस योग को अविनाशी सूर्य से कहा था, है ना? लोग ये समझते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इसका आश्रय लेकर के तर्क करने वाले लोग जो कहते हैं कि भगवान ने गीता के इस अध्याय में ये कहकर के ये सिद्ध कर दिया कि वर्णाश्रम व्यवस्था इसके पहले नहीं थी, उसका उत्तर यहाँ प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? कि मैंने आदित्याय सर्गादौ प्रोक्तवान अहम, मैंने अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। इमं विवस्वते योगम, मैंने उस समय कह दिया था। कब कह दिया था? जब मैं श्री कृष्ण नहीं था तब। श्री कृष्ण तो मेरा नाम है, ये नाम और रूप की उपाधि नाम और रूप की उपाधि है ना। तो मैं कब था? सूर्य के पहले हो गया ना, सूर्य के साथ हो गया, पहले हो गया। और विवस्वान मनवे प्राहो, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इस ज्ञान का उपदेश दिया। अब इसका भाष्य आप कल सुनेंगे। कल से अपने लोग भाष्य का आश्रय लेकर के एक एक श्लोक को आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा